तो हेलो दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, ये है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है। प्रश्नावली 2 का सी है, क्लास 10 2 प्रश्नावली 2 का सी, और मैथ बना रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे 1 यानी पार्ट 1 का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन को इसमें बना रहे हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर मतलब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए और बनाइए। क्या है, किसी भिन्न के अंश में और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में एक जोड़ देने पर 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में एक घटा दे तो 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण को ही निकालना है, ठीक है, समीकरण को ही पता करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हल बनाना चालू करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, हल क्या कर रहा है कि 2 अंकों की नहीं है, इसमें भिन्न बराबर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, जिसे पता है क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बाई हर, यानी अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि अंश कितना है हर कितना है, इसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि अंश बराबर x है, अंश बराबर x है, और तथा हर बराबर y है। इतना मानिए। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि किसी भिन्न में यानी देखो, कह रहा है कि ये जो भिन्न है यानी अंश बाई हर है, अंश बट्टे हर, ये बोला गया है, अंश बट्टे हर। किसी भिन्न में एक जोड़ देने पर, अंश बट्टे हर में एक एक जोड़ देने पर, ठीक है, अंश बट्टे हर में इसका जो है अंश कितना है, x है, और y हर है। इसमें हम एक एक जोड़ देंगे ना, एक एक दोनों में, तो कितना के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। ये बोला जा रहा है, ये 4 के बराबर हो जाता है। चलिए इससे हम समीकरण निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक है, एक से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, ये 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y प्लस 1। ये सब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बराबर में क्या आएगा, 0। फिर क्या आगे होगा, x वाले को लिख लेंगे x माइनस 4y। ठीक है, और ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या होगा, आपस में ये दोनों कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा। तो बराबर में क्या आया, 0। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, फिर उससे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से। फिर सवाल में कहा गया है कि यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए, यहाँ पर फिर लिखेंगे भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हम माने हुए हैं कितना, अंश माने हुए हैं x और y माने हुए हैं, हर माने हुए हैं y। इसमें बोल रहा है कि एक एक घटा देंगे ना, उसके अंश और हर में एक घटा दे तो 7 के बराबर हो जाता है। ये 7 के बराबर हो जाता है जब घटा देंगे। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अब इससे आगे क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, एक को उधर उस साइड भेज देंगे, हो जाएगा x माइनस 7y, उस साइड माइनस 7 ही का छोड़ देंगे, और ये -1 को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा +1। यहाँ पे हमारा क्या बच गया,
x माइनस 7y बराबर में बच गया -6। ये हमारा निकल गया क्या, समीकरण 2। और इसमें पूछा वही गया है कि कथनों के समीकरण बनाइए, तो ये एक समीकरण ये हो जाएगा, एक समीकरण ये हो जाएगा, यही हो गया आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल और इसका अब 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत, ठीक है, किसी दिन 160 रुपया हो जाता है। किसी दिन 160 रुपया पाया गया, 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाइए, आलेखीय प्रदर्शन भी करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में भारी लगता है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे कि पता नहीं है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम, चलिए बनाना चालू करते हैं। हल लिख देते हैं, हल यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर क्या हुआ, x रुपया, x रुपया है। नहीं पता है कि कितना रुपया है इसलिए मान लिए, ठीक है। तथा 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया है, इसको भी मान लिए। अब बनाएंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब, तो इसमें हम 1 केजी सेब का माने x रुपया, तो 2 केजी सेब हो गया 2x प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी का ही माने है y रुपया, तो 1 केजी का हो गया y। कितना रुपया दिया हुआ है, 160 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। पुनः प्रश्न से बनाएंगे, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 1 महीना बाद 4 केजी सेब, तो सेब को 1 केजी का माने है 4, x माने तो यहाँ 4 केजी का हो जाएगा 4x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, हाँ। 4x प्लस यहाँ पे है 2 केजी अंगूर, 1 केजी का माने y, 2 केजी का हो जाएगा 2y। इसका दिया हुआ कितना, 300 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। और यही समीकरण पूछा गया है, तो है ना मजेदार। सबसे आसान आंसर यही आ गया, ठीक है, 2 लाइन में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब 5 का पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना है, मैं हूँ ना बताने के लिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो चलिए अब 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 5वां का पहला है ये, ठीक है। 5 का पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है। 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 7/3 गुनी हो, 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालिए। इसमें संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं चुटकियों में। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे पहले, हल, हल, हल। यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मानेंगे जब संख्या होता है, कोई भी संख्या होता है तो क्या होता है, 2 अंकों की संख्या होता है तो पहला इकाई अंक दहाई अंक होता है ना, तो इसको यही मानेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर क्या है, x है, इकाई अंक x मान लिए, तथा दहाई अंक बराबर y है। यहाँ पर इकाई और दहाई अंक मान लिए, और यहाँ पर आप संख्या बना लेते हैं। क्या है संख्या, क्या हो जाएगा, इकाई अंक x है तो x रहेगा, दहाई अंक y है तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा संख्या।
संख्या बराबर x प्लस 10y। अब यहाँ प्रश्न से बनाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल x है, तो x प्लस वाई दोनों मान लिए हैं ना, x प्लस वाई बराबर दे दिया है 50। ये तो निकल गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न से यहाँ तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत, हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, अगला वीडियो में उसका सलूशन के साथ आएंगे, ठीक है। तो पुनः प्रश्न से कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या है x और दूसरा संख्या क्या है y। ये दोनों में ध्यान देना है। ये जो एक संख्या है यानी पहली संख्या है, ये इसका ना 7/3 गुना बड़ा है। जब ये बड़ा है इससे 7/3, तो इसमें हम गुना कर देंगे 7/3 से, तब ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समझना है, ये कह रहा है, इसके कहने का अर्थ ये है। तो क्या करेंगे, इससे अब समीकरण निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? एक छुपा रहता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 7y। एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी समझना क्या, इसमें इससे गुना हो गया तो 7y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ गुना हो जाएगा, इसको यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये 3 से x में गुना होगा तो हो जाएगा 3x बराबर, ये 1 से इसमें गुना हो जाएगा तो 7y। ये इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, ये आ जाएगा तो -7y बराबर में क्या बचेगा? तो 0। ये जो निकल गया ये क्या निकला? समीकरण 2 निकला। अब दोनों को समीकरण को बनाएंगे और संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों को एक काटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से किसी एक को काटना पड़ेगा, तो आसान क्या होगा कि हम y को काट सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस में है इसमें माइनस में। इसके लिए क्या करेंगे? एक रंग बनाना पड़ेगा ना, इसमें 7y है इसमें y है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 7y बराबर में क्या आ जाएगा? 7 × 35 यानी 350। ये जो निकल के आया ये समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ पर ही बना देते, ठीक है। नीचे नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, यहाँ पे समीकरण 2 और 3 लिख देते हैं। दो समीकरण क्या है? 3x माइनस 7y बराबर में 0 है, और समीकरण 3 जो आया वो आया है 7x प्लस 7y बराबर में आ गया है 350। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x और 7x हो जाएगा 10x, और ये माइनस में 7y है, ये प्लस में 7y है, ठीक है। ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या? 350। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 350/10। इसलिए 0 से 1 0 काट देंगे तो हो जाएगा क्या? x बराबर हो जाएगा हमारा 35। x का मान यहाँ पे निकल गया है। अब निकालेंगे y का मान। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे दिया हुआ है क्या? x प्लस वाई बराबर 50। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 50। x का मान निकला है कितना? 35 प्लस वाई बराबर 50। y बराबर क्या हो जाएगा? 50। ये 35 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 35, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। y बराबर 15 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या निकालना है। x और y का मान निकल गया, पर हमको यहाँ पे संख्या निकालना है।
तो संख्या को ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर संख्या क्या आया है, यहाँ पे माने हुए थे ना, संख्या हम निकाले हुए थे x प्लस 10y। यहाँ हो जाएगा x प्लस 10y। यहाँ पे x का मान आया है कितना 35 रख देंगे, प्लस 10y का मान आया है 15 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 150। आपस में ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 3 8, ये 185। अगर संख्या की बात की जाए तो आंसर 185 आएगा, और सिर्फ x और y की बात की जाए तो एक आंसर 35 हो जाएगा और एक आंसर 15 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यही आंसर होना चाहिए, x और y। ये तो संख्या निकाल दी है कि आखिर में ये संख्या क्या है। ठीक है, एक आंसर 35 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि ऐसे ही आसान में समझाने का लेके आएंगे अगला वीडियो, ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।